बूस्टर डोज कब लगना चाहिए, कितने महीनों बाद, हाँ। उसका क्या आप एविडेंस देखोगे। दूसरा इशू है कि आपको बूस्टर डोज किस वैक्सीन का लगाना चाहिए। सेम वैक्सीन, शुड यू चेंज द वैक्सीन, विल दैट गिव अ बेटर इम्यून रिस्पॉन्स, कि पहले कोविशील्ड लगाई अब कोवैक्सीन लगा लें, या अब कोविशील्ड लगे या तो क्या फाइजर की वैक्सीन से हमारा बूस्टर रिस्पॉन्स बेटर आएगा। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन का काम भी जारी है। देश में कोरोना वैक्सीन की 90 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मंडाविया ने 2 अक्टूबर को इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी। इन सब के बीच बूस्टर डोज के बारे में भी चर्चाएं तेज है। अमेरिका में लोगों को बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं, पर भारत में बूस्टर डोज को लेकर क्या प्लान है, इस बारे में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने क्या कहा, वो सुनिए। जैसे अमेरिका जैसे मुल्क सर कह रहे हैं कि 6 मंथ्स के बाद आप बूस्टर डोज ले सकते हैं, पर उसमें एविडेंस नहीं है। इट इज जस्ट टू बी ओवर कॉशियस। इजराइल भी यही कर रहा है। हाँ। दूसरा इशू है कि आपको बूस्टर डोज किस वैक्सीन का लगाना चाहिए। सेम वैक्सीन, शुड यू चेंज द वैक्सीन, विल दैट गिव अ बेटर इम्यून रिस्पॉन्स, कि पहले कोविशील्ड लगाई अब कोवैक्सीन लगा लें, या अब कोविशील्ड लगे या तो क्या फाइजर की वैक्सीन से हमारा बूस्टर रिस्पॉन्स बेटर आएगा। एंड न्यू जनरेशन वैक्सीन आर ऑल्सो कमिंग विच में कवर फॉर इमर्जिंग वेरिएंट्स। तो इसलिए अभी वी विल नीड टू हैव क्लैरिटी ऑन व्हेन एंड विच टू टेक, एंड आई थिंक वो जो है वो कुछ महीनों में आएगा तभी बूस्टर डोज का। दूसरा इशू है कि लाइक आई सेड, अभी हमें डेटा और चाहिए कि बूस्टर डोज में पहली चीज़ ये है कि कौन सा बूस्टर डोज कब लगना चाहिए, कितने महीनों बाद, हाँ। उसका क्या आप एविडेंस देखोगे। अभी तक जो भी डेटा बूस्टर डोज में आया है वो एक ही ग्रुप में आया है, जो जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। जो पेशेंट्स मान लो ट्रांसप्लांट के बाद ड्रग्स पे हैं जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती है या रिजेक्शन ना हो, या जो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है और जब वो वैक्सीन लगाते हैं तो उनमें एंटीबॉडीज़ कम बनती है, तो उनमें बूस्टर डोज से कुछ फ़ायदा है। लेकिन आम हेल्दी लोगों में विद माइल्ड कोमॉर्बिडिटीज़ कोई डेटा नहीं है कि बूस्टर डोज से आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर से लेकर वैक्सीन की बूस्टर डोज तक बात की। त्योहारों के सीजन के लिए एम्स निदेशक ने लोगों को खास हिदायत दी। उन्होंने अपील की है कि सावधानी पूर्वक त्योहारों का आनंद लें, सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें, मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग आदि का ख्याल रखें। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बूस्टर डोज पर फिलहाल रोक लगाई हुई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वैक्सीन के बूस्टर डोज को जल्द ही हरी झंडी मिल सकती है। फिलहाल लोगों को 2 डोज वाली कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन शरीर में बनी एंटीबॉडी को ज्यादा बूस्ट करने के लिए एक बूस्टर डोज दी जा सकती है। तो वहीं गुलेरिया ने मिक्स वैक्सीन को लेकर भी खास बात कही। मिक्स वैक्सीनेशन का एक तो इंडिया में एक स्मॉल डेटा है जो आईसीएमआर ने पब्लिश किया है, जहाँ पे गलती से कोवैक्सीन और कोविशील्ड लग गई थी। देर आर स्टडीज़ इन यूके एंड इन यूरोप, जहाँ पे लोगों को उन्होंने स्पेन में जैसे पहले उन्होंने कोविशील्ड दिया था, जो वहाँ का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, फिर वो अथॉरिटीज़ ने उसको रोक दिया था क्योंकि कुछ क्लॉटिंग का इशू था, तो इसलिए फिर दूसरा डोज जो था वो फाइजर का दे दिया था। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो उन्होंने स्टडी किया उनको, और एक ट्रायल भी की थी जिसमें पहले कोविशील्ड दिया फिर फाइजर दिया, और एक ग्रुप में पहले फाइजर दिया और फिर कोविशील्ड दिया, और एक में उन्होंने कोविशील्ड देके जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो भी दिया है। उसमें ये पाया गया है कि मोस्ट व्हेन यू मिक्स एंड मैच, जिसको हम हेट्रोलॉगस वैक्सीन कहते हैं, जिसमें प्राइम और बूस्ट अलग अलग है, उसमें आपका थोड़ा सा रिएक्टोजेनिटी ज़्यादा होती है, कि फीवर जहाँ टीका लगा है वहाँ थोड़ा सा दर्द ज़्यादा हुआ, कुछ सिम्टम्स थोड़े से ज़्यादा हुए। लेकिन कुछ डेटा है कि अगर आप मिक्स एंड मैच करो, स्पेशली अगर पहला आपका कोविशील्ड और दूसरा वैक्सीन दूसरी हो, फाइजर की हो जैसे, या mRNA दूसरी वैक्सीन हो, तो थोड़ा इम्यून रिस्पॉन्स बेटर है। तो करें क्या सर? तो मेरा ये मानना है कि और डेटा का वेट करो। अभी कुछ अभी जो लिया है वही लो दूसरा। अभी वेट करो, बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। हो सकता है इस साल के एंड में या अगले साल तक वी मे नीड अ बूस्टर डोज, बट उसके लिए मोर डेटा आ जाए और क्या बेस्ट है इसका वेट करने की जरूरत। बूस्टर डोज की बात करें तो बूस्टर डोज एक खास तरीके से काम करते हैं, जिसे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कहा जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम वैक्सीन के उस डोज को याद रखता है जो शरीर को पहले मिल चुका है। अब एक निश्चित समय के बाद वैक्सीन की जो बूस्टर डोज दी जाएगी वह हमारे इम्यून सिस्टम को तुरंत सचेत कर देगा।
शरीर में एंटीबॉडी बढ़ जाएगी और हमारा इम्यून सिस्टम उस बीमारी के खिलाफ बेहतर तरीके से काम करने लगेगा। उधर कोरोना के बढ़ते खौफ के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 27 सितंबर को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाई। इसके साथ ही सभी योग्य लोगों को टीका लेने की सलाह भी दी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 50 लाख के पार चला गया है। दुनिया में हुई कुल 50 लाख मौतों में से सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में सामने आई है। तो वहीं भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 244 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल मौतें 4,48,000 से ज्यादा और कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 90 करोड़ 51 लाख से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।